नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 30 मई से 2 जून तक गोटेक गो महाकुंभ 2025 का आयोजन होगा। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया ने की। यह आयोजन ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज और देवराहा बाबा गो सेवा परिवार द्वारा किया जाएगा। सह आयोजक के रूप में गोपालन निदेशालय और सनराइज वेलफेयर सोसाइटी शामिल हैं। थीम गो आधारित उद्यमिता, जैविक खेती, आधुनिक पशुपालन और तकनीकी नवाचार मुख्य आकर्षण में गाय आधारित करोड़पति कैसे बने पर विशेष सत्र, 3000 से अधिक उत्पाद, 50,000 उद्यमी और 5 लाख विजिटर्स की भागीदारी होगी। डॉक्टर लाल सिंह, डॉक्टर अशोक कुमावत, डॉक्टर प्रकाश भाटी, डॉक्टर युद्धवीर बलवदा, भरत राजपुरोहित, संजय शर्मा आयोजन समिति में है। बैठक में संत प्रकाश दास महाराज पद्मश्री डॉक्टर लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, रघुनाथ सिंह राजपुरोहित, हेम शर्मा, गजानंद अग्रवाल, मित्तल खेतानी, भरत राजपुरोहित सहित 100 गो सेवक शामिल हुए। समापन पर गो समाधान घोषणा पत्र जारी होगा, जिसे नीति आयोग व विश्वविद्यालयों तक भेजा जाएगा। आयोजन को पीएम मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा गया है। जो गो महाकुंभ 2025 जो इस बार गोटेक के नाम से यहाँ पे हो रहा है जयपुर के अंदर विद्याधर नगर स्टेडियम में, इस आयोजन के अंदर पूरे दिन की गतिविधियों में लगभग 350 स्टॉल्स होंगे। उस स्टॉल में विभिन्न प्रकार के जो गोबर, गोमूत्र, गाय आधारित ब्रीडिंग, संवर्धन और गाय के विषय पर जो भी विश्व के अंदर, पूरे विश्व में और भारत के अंदर अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनकी स्टॉल्स यहाँ पे होगी। उस स्टॉल के माध्यम से पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे देश के लोग जान पाएंगे कि गाय पे कौन कौन से अच्छे काम हो रहे हैं। उस पूरे दिन की गतिविधियों में कुछ सेमिनार्स भी होंगे। उस सेमिनार के अंदर लोग आके सीख सकते हैं, जैसे ब्रीडिंग के बारे में सीखेंगे, पैकिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, गो संवर्धन के बारे में। कुछ विषयों पे पूरे देश के एक्सपर्ट लोग यहाँ पे आएंगे, जिनसे कि आप जानकारी ले सकते हैं। सेमिनार में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो उससे उनको जानकारी मिलेगी। उसके बाद में पूरे इस आयोजन में लगभग 5 लाख लोगों के आने की संभावना है। पूरे इस आयोजन में पूरे देश के ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए किसान, उसके अलावा जो किसान है, उसके अलावा जो अच्छे लोग हैं जो गाय पे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग यहाँ विजिट करेंगे। और उसके बाद में इस आयोजन के सांस्कृतिक संध्या शाम को कार्यक्रम होंगे और लोगों में एक अच्छी जानकारी और अच्छा प्रोग्राम होगा। इस आयोजन से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि गाय से भी उद्योग बढ़ सकते हैं, गाय से भी कमाई हो सकती है। आज रोड पे गाय घूम रही है, गाय परेशान है, गाय दुखी है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि गाय से कमाई का जरिया बहुत कम हो गया है और एकमात्र उपाय लोगों ने ये ढूंढा है कि सफेद दूध, वही गाय से कमाई का मौका है। तो मेरा जो कहना है कि आप जब इस कार्यक्रम में आएंगे सभी लोग, तो 350-400 स्टॉल होंगे। इसमें गोबर, गोमूत्र के बारे में कौनों के काम करने वाले लोग हैं। गाय के गोबर से सेलुलोज जैसी चीजें बन गई, गोमूत्र से लगभग 500 तरह के उत्पाद अलग अलग बना रहे हैं। तो उनसे आपको सारी जानकारी मिलेगी, आप समझ पाएंगे कि गाय से क्या क्या होता है और गाय से क्या क्या फायदा होगा। ये आयोजन एक अद्भुत आयोजन होगा और इसमें जरूर जुड़े। जय गो माता। गो महाकुंभ का मूल उद्देश्य है कि हम गौशालाओं को स्वावलंबी बनाएं। जो गौशालाएं हमारे पहले चंदे पे आधारित थी, आज सरकार उनको ऐड दे रही है। हमारा ये उद्देश्य है कि जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं, जितने भी हमारे गोपालक हैं जो इंडिविजुअली गायों को पाल रहे हैं, वो सब ये सीखें कि किस प्रकार हम अपनी गौशाला को, अपने घर में जो गाय पाल रहे हैं, उनको स्वावलंबी के रूप में कैसे खड़ा कर सकते हैं। ये तमाम विधियां, ये तमाम इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी कुटीर उद्योग, ये सारे प्रदर्शित होंगे इस पूरे गो महाकुंभ में। और जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे और सीख के जाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो गायों को के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हमें इस मिशन के रूप में गायों को सड़कों से हटाना है और ये हमारी सभी लोगों की तमाम जिम्मेदारियां हैं कि हम किस तरह से अधिक गाय को घर में सुरक्षित रखें, उसको सड़क पे नहीं आने दें। गौशालाओं में कम से कम लोड हो, जो वर्तमान में है उतना तो काफी है, लेकिन और अधिक लोड वहां ना पड़े। ज्यादा से ज्यादा लोग घर में अपनी गायों को पाले और उसी के उत्पादों से बेहतर उपयोग जो है वो कर पाए, यही हमारी कामना है। डॉक्टर लाल सिंह, पूर्व निदेशक गोपालन। डॉक्टर लाल सिंह, पूर्व निदेशक गोपालन। 30,000 पे देने का फैसला किया है जिस बैलों से जी, तो उससे आपको लगता है गौ माता के साथ साथ उसका भी संरक्षण निश्चित रूप से देखो, एक संबल है ये कि हम बैलों से खेती को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। हमने इसके साथ साथ में इस महाकुंभ में आपको बैलों से ऊर्जा उत्पादन, बैलों से चक्की का चलन, बैलों से तेल निकालना, जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि बैल को भी वापस हम उसी गति में पुनर्स्थापना करें इस पूरे
महाकुंभ में, ताकि हम इसकी इकोनॉमी को सेट कर पाए, इसकी इकोनॉमी को पुनः ग्रोथ दे दें। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम में आप देखेंगे बैल और टेक्नोलॉजी आज की डेट में मशीनरी से कंपेयर हो पाएगा आज के जमाने में? डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सोलर का अगर 1 मेगावाट हम उत्पादित करते हैं तो उस पे हमारा कितना खर्च आता है, हाइड्रोलिक से हम पैदा करते हैं तो हमारा कितना खर्च आता है, अगर बैल से हम 1 मेगावाट बिजली पैदा करने लगे तो उस पे खर्च जो है उससे आधा भी नहीं आएगा। ये स्टैब्लिश होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है।